गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलजेब्रा का ये सवाल देखिए, देखने में ही डर लगेगा कि ए का मान इतना, बी का और सी का दिया है और इनका क्यूब करवा रहा है। क्या सच में ऐसा क्यूब किया जाए तो क्या इसका आंसर हम लोग एग्जाम में ला पाएंगे? तो ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा कि ये एक बेसिक फॉर्मेट पर बना हुआ सवाल है, बस एक फॉर्मूला पर हम लोग इसको एकदम अच्छे से कर लेंगे। एक बात लिखवाए थे कि इसमें कंडीशन होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ऐसा दो तीन चीज हो सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0 ही आंसर होता है। या एक चीज और हो सकता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 3abc और ये भी आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर दो ही आंसर है केवल, या तो 0 या तो 3abc। बस आपको अब समझना ये होगा कि कौन सा होगा और कैसे होगा। कंडीशन ध्यान रखिएगा, कंडीशन है कि जब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा तो ही ये होगा और 0 अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। 0 अगर नहीं हुआ तो ये सब नहीं होंगे और अगर 0 होगा तो यही सब में से होगा। अब आपको जब अलजेब्रा में स्टार्ट किया था तो आपको एक बताया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप एग्जाम में खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे फॉर्मूला में होता क्या है हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है। लेकिन आप कभी भी ज्यादातर जितना ज्यादा सवाल को सॉल्व करेंगे उन सब में एक ही चीज आप देखेंगे कि आपके फॉर्मूला के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ किया हुआ रहेगा। जैसे कहीं प्लस आपको इधर दिखाई देगा, कभी माइनस किसी और में दिखाई देगा, इस तरह से मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, जबकि माइनस होता नहीं, प्लस 3abc, जबकि ये प्लस होता नहीं है, माइनस होता है, ये होता है। तो अब आपको ये देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि अलजेब्रा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है कि एक्यूरेट फॉर्मूला वो लगेगा कि नहीं है। बस आपको देखना ये है कि क्या उस फॉर्मूला की तरफ जा रहा है कि नहीं। अगर उस फॉर्मूला की तरफ जा रहा है तो हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएंगे और अगर उस फॉर्मूला की तरफ जा रहा है तो आंसर भी वही होगा। ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है कि एकदम जो ये होता है वही वहां पर दिया रहे, ऐसा नहीं है कि बराबर होगा। अब आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर मेरा उसी फॉर्मूला के अनुसार आंसर जा रहा है या फिर पूछ रहा है तो जो उस फॉर्मूला का आंसर होता है वही आंसर होगा, एकदम 100% वही होगा। आप सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा। तो अब हम आते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 हुआ तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होगा। तो हमको तो मालूम है कि ये वाला पता नहीं, अभी तो हमको देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा प्लस में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc क्या होगा। तो हम ये अभी तुरंत सुना मैंने कि अगर फॉर्मूला के जैसा दिखता है तो आंसर वही होगा जो फॉर्मूला का आंसर होता है। तो इस फॉर्मूला का आंसर 0 होता है तो उसका भी आंसर 0 ही होगा। आंसर हम सीधा एग्जाम में इसको 0 मारेंगे और निकल जाएंगे। अब मैं इसको प्रूव कर देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है और आज हर सवाल यही देखेंगे और इसी में से देखिएगा कि आंसर सबका यही आ रहा है। देखिए तो कहा उसने कि a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ है a प्लस बी माइनस सी। तो हम लिखते हैं कि जब आप जैसा दिए हैं वैसा ही देख लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी, ये देख लेते हैं। इनका मान 0 होना चाहिए। अगर इनका मान 0 हुआ तो इनका मान 0 होगा और उनका भी मान 0 होगा। तो आप देखिए तो a प्लस बी अगर देखेंगे तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5, 6 और 6 12, मतलब 3 और 1 4, 6 6 12 के 2 2 3 5 और 1 6 और 3 और 2 5 माइनस सेम चीज है 5.624 0 आ गया। अब अगर
जीरो आया इनका मान तो मेरा आंसर जीरो ही होगा। तो एकदम हम पहले ही फिक्स कर चुके थे, क्योंकि हम एक बात ही यहाँ पर सीखे हैं, जब अलजेब्रा के ढेरे सारे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे ना तो एक बात सीख जाएंगे कि जो फॉर्मूला का आंसर होता है वही आंसर होगा, चाहे वो कितनों घुमा करके पूछे। यहाँ पर घुमा दिया है फिर भी आंसर सेम होगा। अब आते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि क्या सच में ऐसा लाया जा सकता है। अभी मैंने आंसर कैसे मारा, मैंने मारा कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आता है तो इनका मान या तो जीरो या तो 3abc होगा। तो ये वाला पूछा है इसीलिए उसके जैसा है, आंसर जीरो ही होगा। अब देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ पर अब आप गौर से देखिएगा ना, घबराना नहीं है, समझ में आएगा, क्योंकि सारा सवाल आज इसी फॉर्मेट पर कराऊंगा पूरा। आप गौर से देखेंगे तो एक बात समझ में आई होगी आपको कि a प्लस बी जो है ना वो c का इक्वल है। देखिए a प्लस बी जो है वो c के बराबर है, तभी इनको घटाए तो जीरो आया। तो आप लिखेंगे कि a प्लस बी जो है ना इस सवाल में c के बराबर। अब आपको एक बात समझाया हूं मैंने ये कहा है कि अगर आपको सिंपल फॉर्मेट देकर के क्यूब करवा रहा है तो आप क्यूब कर दीजिएगा, और क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम बढ़ जाते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं कि क्यूब करते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्यूब ही किया गया है, और क्यूब किया गया है तो हम क्यूब ही करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर में है c। अब आप यहाँ देखेंगे कि a प्लस बी जो है c का इक्वल है, तो a प्लस बी की जगह पर c लिखेंगे, और जब इसको गुना करेंगे तो 3abc आएगा, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो आएगा मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अभी प्लस से रखने देंगे, प्लस ये वाला 3ab और इसके जगह पर c, तो 3abc प्लस इधर आकर के माइनस हो गया, c क्यूब बराबर जीरो। देखिए आ गया जो पूछा था, आपसे पूछा था a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc का मान क्या होगा, तो मान हो जाएगा जीरो। तो आप ज्यादा दिमाग कभी भी मत लगाइएगा, टाइम रहेगा तो सब कर लीजिएगा, नहीं रहेगा तो जो फॉर्मूला का आंसर जानते हैं वही होगा। मैं प्रूफ कर दूंगा कि जितना सवाल कराऊंगा सारा का सारा आंसर वही होगा। पूछेगा उस तरफ से, जैसे देखिए होता है ये पूछा है कुछ पलट करके, तो कितनों वो घुमाएगा ना आंसर वही होगा हमेशा। तो आपको सीधा ये कंडीशन जानना है। इस बार दिया है कि x का मान 15 है, y का मान -7 है और z का मान -8 है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इनका मान हम डायरेक्ट रखें और जोड़ घटा करके हम आंसर लाएं, 15 का क्यूब करें फिर 7 का क्यूब करें और फिर 8 का क्यूब करें, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में ऐसा नहीं दिया जाता है, वो ये दिया जाता है। अब आपको सिर्फ चेक करना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आया तो यहाँ दो ही कंडीशन तो होता ही है, या तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो हो जाएगा, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर खाली पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 3abc। तो दो ही चीज होना है यहाँ पर, या तो जीरो होना है या तो 3abc होना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जीरो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर -3xyz नहीं पूछा है, आपसे पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो इनका मान 3xyz के रूप में ही हो सकता है, कब, जब इनको जोड़ने पर जीरो आए तब। तो जोड़ के देख लेते हैं और क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x का मान है हमारे पास 15, y का मान है हमारे पास -7 और z का मान है -8। आपको मालूम होगा कि प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस से हो जाता है। तो 8 और 7 15 हुआ, तो 15 में से 15 गया जीरो, ये प्रूव हो गया, ये सही बात है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो होगा तो a क्यूब प्लस बी मतलब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो मान होगा ना वह 3xyz ही होगा। तो आंसर हो जाएगा 3xyz। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन इस रूप में नहीं है बल्कि संख्या के रूप में, तो रख देते हैं। तो 3 तो ठीक है, x का मान हमारे पास 15 है, y का मान हमारे पास -7 है और z का मान हमारे पास -8। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, ये तो फिक्स हो गया। अब हम देखेंगे कि 15 दिया 45 और 8 सदे 56।
45 गुणे 56 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2520, ऑप्शन ए। तो सिर्फ यही ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आज हम पूरा बोर्ड पर रखने देंगे ताकि आप इस बात को समझ सकें। सिर्फ दो कंडीशन, या जब a + b + c का मान अगर 0 होगा तो यहाँ दो ही चीज होना है, या तो a³ + b³ + c³ - 3abc पूछा तो 0 डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर ये माइनस को उधर भेज दिया, प्लस कर दिया तो a³ + b³ + c³ ठीक 3abc हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। पहले यही ध्यान रखिएगा कि 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो ठीक है, आंसर वही होगा जो इधर लिख रहे हैं। 0 नहीं आएगा तो फिर दो फॉर्मूला शुरुआती क्लास में लिखे, फिर वहां पर बात करेंगे, तो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी ये वाला कंसेप्ट देखते हैं। तो हमने x + y + z का मान 0 देखा, 0 हो गया, तो जैसे ही 0 हुआ तो ये हो जाता है कि x³ + y³ + z³ 3xyz होगा। अब 3xyz होगा तो 3xyz के रूप में आंसर नहीं है, संख्या के रूप में है, तो रख दिए। x का मान 15, y का मान -7 और z का मान -8। माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2520। कोई भी दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। आप लोग ऑनलाइन जो देखेंगे कमेंट कर दीजिएगा, कोई परेशानी हो तो। देखिए इस बार पूछा है कि a² / bc, b² / ca और c² / ab अगर 3 आ रहा है तो a + b + c क्या होगा। हमें मालूम है कि जब एलसीएम लेंगे ना तो क्यूब बन जाएगा और ये 3abc हो जाएगा। तो यानी पलटा हुआ है, तो दो चीज होता ही है। अगर a + b + c 0 है तो आगे a³ b³ c³ = 3abc हो सकता है, या a³ b³ c³ - 3abc = 0 हो सकता है। तो ये रिवर्स है। तो ऐसा हो कब सकता है, जब होता है तब, यानी ये अगर 0 होगा तभी ये हो सकता है, और अगर ये 0 नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। तो बनाएंगे नहीं, जब जब हम ऐसी माने, आप भी एग्जाम में ऐसी मारिएगा, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वही चीज। तो आप भी एग्जाम में सॉल्व मत करिएगा, जो मैं सॉल्व करूंगा पहले, आंसर मारने से पहले सॉल्व कर दिए तो आपको भी एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आंसर मारने से पहले हम मतलब सॉल्व करने से पहले आंसर अगर हम टिक कर दे रहे हैं तो आपको भी एग्जाम में टिके करना है, वो वैसी हो ही करता है। अब आते हैं बनेगा कैसे, तो बना लीजिए ना। इनका एलसीएम उठाइए तो देखिएगा BC, CA और AB, अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा ABC। अब कुछ लोग जो एकदम बेसिक लेवल के स्टूडेंट होंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों आया। तो आप देखिएगा कि इनमें पहले आप A से उठाइएगा, तो A उठाइएगा तो इधर रह गया, A खत्म हो गया, A खत्म। फिर आप B उठाइएगा, तो B उठाइएगा तो B खत्म होगा यहाँ से। फिर आप क्या उठाइएगा, C उठाइएगा तो C खत्म हो गया। तो देखिए तो क्या बचा, A B C। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, ठीक है। चलिए तो इनका एलसीएम हमने उठा लिया A B C। अब BC से भाग देंगे तो BC खत्म, A बचेगा, A ऊपर गुना होगा तो यहाँ पावर 2 है और एक फिर 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो ये A क्यों रहा। C और A में जब C और A से भाग देंगे तो B बचेगा और B ऊपर जाकर के 2 और 1 पावर 3 कर देगा, और A भी यहाँ से कटेगा और C बचा, C उसको पावर 3 कर देगा और बराबर में 3 कर देगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भेज दीजिएगा तो आपका आएगा a³ + b³ + c³ = 3abc। अब हमें मालूम है कि ये दो चीज तो है, या तो ये होता है या तो ये होता है। प्लस इधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये कब होगा, ये उसी वक्त होगा जब ये 0 होता होगा, और अगर ये 0 नहीं होता होगा तो ये हो ही नहीं सकता। तो जब ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब 0 रहा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फिर a + b + c का मान 0। तो आप कभी भी जब पहले आंसर अगर हम टिक करेंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट आप ही टिक कर दीजिएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम में। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ दिया है x + y = z है, तो हमसे पूछ रहा है क्या दिया है, कोई मतलब नहीं, क्या पूछा है कोई मतलब नहीं। अगर उस फॉर्मूला के जैसा हुआ तो आंसर वही हो जाएगा। x³ + y³ - z³ + 3xyz पूछ रहा है, तो हमें मालूम है कि अगर ये फॉर्मेट रहता है तो होता तो कुछ इस तरह से कि a³ + b³ + c³ - 3abc होता है, यानी माइनस यहाँ लगा रहता है, ये प्लस रहता है, लेकिन जस्ट उल्टा है इस जगह। तो हमको इससे मतलब नहीं है,
हमको मतलब है कि अगर इस फॉर्मूला के जैसा है तो आंसर वही होगा। तो इस फॉर्मूला के जैसा है और आंसर अगर इसका 0 होता है तो इसका भी आंसर 0 ही होगा। अब करके दिखा देते हैं ऐसा क्यों होगा। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो x प्लस वाई बराबर जेड दिया हुआ है। हमें मालूम है कि अगर इस सिंपल फॉर्मेट दे के क्यूब कर रहा है तो हमें भी क्यूब कर देना चाहिए, और क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे क्या करके लिख दिए। तो क्यूब हम कर लेते हैं। अब क्यूब करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा, और ये a प्लस बी का होल क्यूब कहलाएगा, जो कि कहलाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर में जी। चलिए ठीक, यहाँ तक आ गया। अब हमें मालूम है इस जगह पर देखिए x प्लस वाई का मान z है, तो x प्लस वाई का मान हमें भी यहाँ z लिख देना चाहिए, और इसको लिखेंगे आगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इनका मान z है तो लिखाएगा 3xy z, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा और बराबर 0 कहलाता है। तो यही चीजें तो देखिए वहाँ पर पूछा गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस z क्यूब प्लस 3xy z, तो इन्हीं का मान तो 0 आया, इसलिए आंसर हम क्या करेंगे 0 ही मारेंगे। तो जिस तरह से आंसर होगा वही आंसर होता है, चाहे वो कितनों बदले। डिफरेंस को समझिएगा बहुत बढ़िया से, नहीं तो दिक्कत होगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं सवाल को बहुत बढ़िया एग्जाम में सीजीएल लेवल का में पूछा जाता है। सब प्रीवियस ईयर देखिएगा सारा सीजीएल का था। अब आपको पता ही है कि इसकी वैकेंसी अभी लगभग 18,000 और एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन आपको मिल ही गया। हाँ, वो ऑफिशियल नहीं है लेकिन 10,884 है आपकी। इसका जो सीट है वो बढ़ ही जाएगा, एकदम फिक्स है, क्योंकि पिछला बार 35,000 रुपया 35,000 के लगभग में था वहाँ। तो वो सब हम लोग देख लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये सब आपको एग्जाम में, रेलवे में और एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। डिफरेंस नहीं समझिएगा तो एग्जाम में आपको कोई वहाँ समझाने नहीं जाएगा और वो आपसे बनेगा भी नहीं, क्योंकि एक ही फॉर्मूला का मान लीजिए कि इसका एक आंसर हुआ, फिर इसका एक आंसर हुआ, 2 गो 3 ही हो गया, 2 गो हुआ। लेकिन ये देखना ये होगा कि ये कब होगा, ये देखना पड़ता है। तो ये साफ कहता है कि जब 0 होगा तब, और अगर 0 नहीं हुआ तो इनका कोई भी वैल्यू है ही नहीं, होगा ही नहीं। फिर अगर 0 नहीं हुआ तो पूछा तो कुछ इसी तरह से है इस बार कि a का मान 25, b का मान 15 और c का मान -10 है। हमसे पूछा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो इनका मान हमारा 0 हो जाएगा। कब होगा? e 0 होगा तब, और अगर 0 नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा जिसके साथ -3abc लगल रहता है ना उसका मान 0 हो जाता है। तो a प्लस b प्लस c जोड़ के देखते हैं। तो a प्लस b माइनस दिया हुआ है, तो ठीक है 25 और 15 40 में से 10 गया 30, 0 नहीं आया। तो अब 0 नहीं आया तो इसका इम्पोर्टेंस खत्म। अब ये काम नहीं करेगा, अब ये वाला काम इस जगह पर तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब क्या करेगा? तो अब आपके पास 2 फॉर्मूला और हैं, और वो भी आपको डिसाइड करना होगा कि किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ यदि नहीं रहता है, जब नहीं रहता है, डायरेक्ट रहता है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो आपका कहना होगा कि 2 चीज होता है। पहला, यहां से लिख दीजिए, पहला होता है कि a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक ये होता है, किसका होता है? तो a क्यूब, यहाँ जब और यदि नहीं है, डायरेक्ट है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है। ये कब होता है? ये तो पीछे वाला में था कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तब इनका मान 0 हो जाता, और अगर उसको उधर भेज देते तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाता। लेकिन पहला कंडीशन ये है कि 0 होगा तब ऐसा होगा, 0 नहीं होगा तो उसके बातें अब नहीं करेंगे। इसका 0 नहीं हुआ तो आप बात नहीं कर सकते। अब भी 2 फॉर्मूला है, और आपको अब भी बहुत बढ़िया डिसाइड करना होगा, बहुत बढ़िया नॉलेज रखना होगा कि फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए, प्लस में ये भी आप में सलाहियत होना चाहिए कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्योंकि इसका एक नहीं है, एगो है।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर व्हाट? तो पहला ये। दूसरा क्या? देखो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है और इनटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, b माइनस सी का होल स्क्वायर होता है और c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ये है हमारे पास। अब डिसाइड करना पड़ेगा ये देखते हुए कि कौन कहाँ लगेगा। तो आप बताइए, ऊपरे वाला लगेगा ना, नीचे वाला लगेगा? हाँ, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि अब नीचे वाला लगेगा। तो नीचे वाला लगेगा, तो जब कभी भी नीचे वाला लगेगा तो ये आप बनाना नहीं है, एग्जाम में सुनिएगा। इतना ही हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब तक डिफरेंस नहीं समझ में आएगा आप यहाँ जा ही नहीं पाइएगा। अब एग्जाम में कैसे बनेगा? तो एग्जाम में बड़ा आसानी से बनेगा। ऐसे करिएगा 25 और 15 40 माइनस 10 30, 30 का आधा 15 करेंगे। इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो रहेगा ना वो काट देगा एक दूसरे को हमेशा। तो जब कभी भी इस फॉर्मेट पर ये वाला रहेगा तो बस a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर दीजिएगा। अब प्लस रहेगा तो ठीक है, माइनस रहेगा तो घटा करके 2 कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया? मैंने किया 25 और 15 40, 40 में से 10 गया 30, 30 का आधा 15 होता है, आंसर हो गया 15। अब फिलहाल बात करते हैं बनाए कैसे। तो बनाएंगे इसे, और वो भी डिसाइड करना होगा कि ई लगाएंगे कि ई, क्योंकि दोनों होता है, ये भी होता है ये भी होता है। तो लगाएंगे क्या? तो नीचे जो दिया है वो डिसाइड करेगा कि क्या देना चाहिए। तो ये देना चाहिए, इसलिए ये लगाएंगे ऊपर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ये होता है। तो अब लिखेंगे वहां पे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ब्रैकेट पर मत देखिएगा, यहाँ तो मजला लगना चाहिए था, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये रहा। अब नीचे क्या दिया हुआ है? तो नीचे सवाले में है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है और b माइनस सी का भी होल स्क्वायर है और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर है। अगर इसको घेर दिए तो पूरा कट जाएगा e। बचा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसका मान रखेंगे। तो वहां पर दिया है a का मान 25, b का मान 15 और c माइनस में था 10। तो आधा करना था हमको, तो ये 40 में से 10 गया 30 आया और 30 का आधा होता है 15। बनाइएगा मत, नहीं तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और आपको वैसे ही बनाना है जैसे शुरू में बताया जाता है। जब कभी भी इस टाइप के फॉर्मेट पर सवाल दे, पहले ये देखेंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा होगा तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 हो जाएगा, या a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। तो पहले चेक करके देखिए, जरूर लेंगे कि हमको x प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है 6। तो हम इनको देखेंगे कि 0 पुराएगा कि नहीं। तो अब यहाँ देखना होगा कि कुछ नहीं है, a है, तो ये ए क्यू है, ये बी क्यू है और ये सी क्यू है। तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए प्लस सी जोड़ करके देखते हैं क्या आता है। तो ए का मान दिया है x माइनस 1, बी का मान दिया है y माइनस 2 और सी का मान दिया हुआ है z माइनस 3। अब अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात मालूम है कि माइनस 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 होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस से रह जाता है। तो ये रहेगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 2 5 और 1 6। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 दिया हुआ था, तो 6 में से 6 गया 0 आकर के ये प्रूव कर दिया कि ये फॉर्मूला पीछे वाला ही लगेगा। और जब पीछे वाला लगेगा तो ये है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है 3abc। 3abc हो गया आंसर हमारा 3abc। तो आप वो चेक जरूर करिएगा, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। यदि x बराबर y बराबर 333 और z बराबर 334 हो तो x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz क्या होगा। तो पहली बात कि a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे, अगर 0 आया तो उसका भी आंसर 0 हो जाएगा, और 0 नहीं आएगा तो फिर इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कौन लगाना हमारे लिए बेहतर होगा। तो पहले देखते हैं 0 आएगा कि नहीं। तो x और y दोनों इतना है तो ये हो जाएगा 686, और z भी जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, जो भी आएगा 0 तो नहीं आएगा,
जीरो तो नहीं आया। तो जब जीरो नहीं आया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जो जीरो होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जीरो होता, तो वो अब नहीं होगा यहाँ, क्योंकि जीरो नहीं आया। तो वो जब नहीं आया तो फॉर्मूला को हटाइए। अब आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों रास्ता में से जो मन आप यूज कर सकते हैं, जो मन आप अप्लाई कर सकते हैं। आंसर इससे भी आएगा और इससे भी आएगा, बस फर्क होगा कि कोई दोनों में से डिसाइड करने में गलत किए तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और अगर डिसाइड ठीक ठाक कर लिए तो कोई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे कि इससे भी आंसर आना है और इससे भी आंसर आना है, लेकिन ये क्या करवा देगा कि ये देखिएगा इनके बीच में अंतर एक का है और घटा के स्क्वायर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि यही फॉर्मूला हमारे लिए बेहतर होगा। तो आइए रखिए, तो इनका मान x प्लस वाई प्लस जेड यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अभी तुरंत मैंने बताया कि आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, डायरेक्ट मार सकते हैं, बस इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो मैं दोबारा बता दूंगा, पहले समझा देता हूँ, करिएगा। तो x का मान 333, y का भी मान 333, लेकिन z का मान 334, लेकिन इसका आधा करना है। तो यहाँ तो हो गया काम। अब आते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, आप एग्जाम में इसको लिखिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, जो दूसरा बार बताऊंगा। तो यहाँ पर आइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b है, तो 333 में से 333 गया और उसका होल स्क्वायर होगा, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का यानी y माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी 333 माइनस 334 का होल स्क्वायर। लिखने में बहुत टाइम लगता है, कभी लिखिएगा मत एग्जाम में। अब आते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर यानी z माइनस x का होल स्क्वायर, यानी 334 माइनस 333 का होल स्क्वायर। अब आते हैं क्या है, ये 1000 है, 1000 बटा में 2 है। ये देखिएगा जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 लिखे देते हैं एक बार और, क्योंकि दोबारा बता दूंगा कि एग्जाम में कैसे बनाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 34 में से 33 जाएगा 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो आते हैं यहाँ पर, तो 1000 बटा में 2 है और ये 1 है, माइनस नहीं है ना, क्योंकि माइनस हट जाएगा स्क्वायर हटने पर। तो 1 और 1 और 1 2 होता है, काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब आते हैं मन में कैसे बनाएंगे, तो ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम लिखने में बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे कि x बराबर y इतना है, z इतना दिया है, ये वाला। तो पहले चेक करेंगे कि अगर जीरो आ रहा होगा तो जीरो आंसर मार देंगे, जीरो नहीं आ रहा होगा तो इनमें से कोई लगा लेंगे। तो इनको जब देखेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ रहा है 1000, हमको चाहिए था जीरो, जीरो नहीं आया। अब क्या करें, तो अब हम करेंगे डायरेक्ट। अब सोच देखिएगा हम कैसे सोच रहे हैं, हम करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 33 33 66, और यहाँ पर जब चलेंगे, या फिर आप डायरेक्ट करिए ना कि 4 3 7 और 3 10 के 0, 3 3 6 और 3 9 और 1 10 के 0, 3 3 6 और 3 9 और 1 10 के 0 का आधा गुने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर यानी 34 में से 1 गया 33, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, 2 से 2 खत्म, आंसर 1000। इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते हैं एग्जाम में। आपको समझाया जाता है ताकि आप बारीकी को समझें, डिफरेंस को समझें और एग्जाम में अप्लाई करें। आप एग्जाम में ऐसे मत बनाइएगा, रिजल्ट नहीं आएगा कभी भी। अगर ये प्रोसेस रखते होंगे तो आपको चाहे एक बार में आप यहाँ पहुँचिए या 10 बार में आप यहाँ पहुँचिए, पहुँचना आपको यहीं पड़ेगा, चाहे जितना बार में आप कर पाएँ।